मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का MGCI की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं PAT AG 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन आपको 6 बजे देखने को मिलेगा शाम को। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 15/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। ठीक है, तो क्या आप सब लोग एकदम तैयार हैं? उम्मीद है सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें 101 नंबर पर था ये प्रश्न। और इस क्वेश्चन की कहानी ये थी कि कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे है लोग 32 और ये 18, ठीक है, और ये दे रखा बेटा 48 और 12, कुछ इस तरीके से। तो आप अगर इसका गुणा कराएंगे, 32 में 18 का गुणा कराएंगे तो बेटा ये नंबर बनता है अपना 576 और ये भी कितना बनता है 576। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर दोनों नंबर सेम है ना, दोनों नंबर सेम है तो आंसर कितना आता है 1। ठीक है, तो 32 में 18 का गुणा कराते हैं, 32 गुणा 18 है ना, 32 गुणा 18 ये अपना 576 होता है और 48 गुणा 12, ठीक है, ये भी कितना होता है 576। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका जो आंसर है वो अपना कितना है 576। बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़े दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन की कहानी ये है, देखो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। एक समांतर श्रेणी के पहले 4 धनात्मक पदों का योग 60 है। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसके 4 पद, ठीक है, ये 4 धनात्मक पद है जिनका योग कितना है 60। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के पहले 4 धनात्मक पद। अब आपको पता है कि अगर वो 4 पद हमें लेना है तो 4 पद हम कौन कौन से लेते हैं? एक होता है a-d, एक होता है a+d, एक होता है a+3d और एक क्या होता है a-3d, ताकि इससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे बीच में पद क्या क्या आएंगे। जैसे कि हम लोग इन सबको ऐड करते हैं ना बेटा, तो देखो 3d से 3d कैंसिल हो जाता है, d से d कैंसिल हो जाता है, तो ये बनता है 4a बराबर कितना 60। इसका मतलब आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हो कि a की वैल्यू कितनी आएगी 15, यानी कि a अगर 15 है तो ये नंबर 15 से कुछ ज्यादा होगा और ये नंबर 15 से कुछ कम होगा। ऐसा हम लोग आइडिया एक लगा सकते हैं यहाँ पे फिलहाल इतना पढ़ने के बाद। अब हम लोग आगे बात करते हैं, उसने आगे की कहानी क्या दे रखी, बोल रहा है पहले और तीसरे पदों का गुणनफल, यानी कि पहला पद a-3d और तीसरा पद a+d, इनका गुणनफल और दूसरे और चौथे पद का गुणनफल मतलब a-d और चौथा पद मतलब a+3d, इनके गुणनफल का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 3 और 8। अब देखो क्या होता है बेटा, हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और इसमें आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि समय भी बहुत कीमती होता है और कोशिश करें कि क्वेश्चन अगर जल्दी से बन जाए तो हमारा फायदा उसमें। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर इसका क्रॉस गुणा कराने जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अपना, क्योंकि a में a का मल्टीप्लाई कराओगे फिर 8 का गुणा कराओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सर जी इस स्थिति में क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करें ताकि हमारा समय बच जाए। तो देखो आपको ये दिमाग दौड़ाना है कि 4 संख्या लेनी है और चारों संख्याओं का जोड़ कितना आ जाए 60। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का जोड़ 30 आएगा और इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा बेटा 30। ठीक है, ऐसे हम कंडीशन मिलाएंगे भाई, 4 संख्या हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जोड़ 60 आ जाए। अब 60 आने पर एक शर्त होती है समांतर श्रेणी की कि भाई जितना जोड़ इनका होगा उतना ही जोड़ पहले और चौथे का होगा। तो अगर टोटल 60 है तो 30-30 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ा पद ज्ञात कीजिए, तो सर सबसे बड़ा पद होगा वो या तो 24 होगा या 20 होगा या 32 होगा या 18 होगा। तो भाई थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं पहला ऑप्शन से अगर मैं लेके चलता हूं, है ना, तो मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन अगर मेरा 24 है, ये कितना है 24, तो बेटा ये वाला कितना होगा 6 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 30 होने चाहिए। समांतर माध्य का उपयोग करके ये नंबर 12 और 18 बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं जरा ये जो बनाया, तो ये बन गई पूरी समांतर श्रेणी, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, इन चारों का योग भी कितना हो रहा है 60। अब इसने जो शर्त रखी उसको देख लेते। इसने बोला कि भैया पहला और तीसरे पद का गुणनफल, तो ये पहला और ये तीसरा यानी कि 6 गुणा 18, ठीक है, और दूसरे और चौथे का गुणनफल मतलब 12 गुणा 24। अगर 3/8 आ गया तो बात सही है। तो चलिए देखते हैं, 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 3 18 6 चौके 24,
तो बेटा ये 3/8 बराबर 3/8 मैच हो गया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी बन गई। तो इस समांतर श्रेणी में जो सबसे बड़ा पद आया वो कितना आया अपना 24। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आप ऐसे सोल्व करें अगर तो थोड़ा जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 106। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट -3/4, x एंड -4/3 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, ये बोल रहा है कि -3/4 x एंड -4/3 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए और ये बोले कि गुणोत्तर श्रेणी में, तो हमें पता है कि हम ऐसे तो भरोसा करेंगे नहीं, हम चेक करेंगे ना कि वाकई गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। और गुणोत्तर श्रेणी में चेक करने का क्या तरीका बताया था, कोने कोने का मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर जी -3/4 इंटू -4/3 और बीच वाले का 2 बार मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास x²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो कितना आ गया 1। तो ये आ जाएगा +-√1। भाई ये इधर जाएगा ना तो ये रूट लग जाता है इस पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा +-1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे ये लगाएंगे अपना डी ऑप्शन +-1। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी से काफी क्वेश्चन लिए गए थे यहाँ पे। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक, जिसका प्रथम पद 4 है, ठीक है, और सार्वनुपात कितना है 3, और ये योग दे रखा है 4372, तब n का मान क्या। देखो बेटा, पहला पद आपको दे रखा है 4 है ना, और r कितना दे रखा है 3, और n पदों का जो योग है वो दे रखा है 4372। भाई जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं है। जब अंतिम पद नहीं दिया है यानी कि बिना अंतिम पद के योग वाला फार्मूला लगेगा। याद हो तो मैंने बाजरे का पेड़ बताया था आप लोगों को। हाँ, फार्मूला याद आया, Sn इक्वल टू a r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। करेक्ट है बेटा, ये वाला योग दे रखा है आपका 4372। a का मान हो गया 4, r की जगह 3, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे n-1 और नीचे 3 - 1, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 4372। ये बनेगा 4, ये हो जाएगा 3 की घात n-1, और 3 में से गया तो 2, 2 से 4 कट कर देंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा। थोड़ा और ध्यान दीजिए, 2 से हम लोग कट करेंगे, 2 2 4, ठीक है, 2 एकम 2, फिर ये बचा 1, तो 2 8 16, फिर बचा 1, 2 6 12, तो ये हो गया 2186। कितना आंसर आया अपना 2186। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं, तो 2186 बराबर 3 की घात n-1, ये -1 इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2187 बराबर 3 की घात n, 2187 इक्वल टू 3 टू द पावर n, और 2187 जो होता है वो 3 टू द पावर 7 होता है, तो 3 से 3 गया, तो n इक्वल टू कितना है बेटा 7। वैसे कट नहीं होता है, लेकिन आसान बनाने के लिए हम इसे कट कर सकते हैं। वैसे असल मायने में इसे ये कहा जाता है कि जब बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या होती है, इक्वल, लेकिन आप इसे कट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे आंसर सेम आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। तो यहाँ जो अपना आंसर है वो कितना आएगा अपना 7। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े, आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121। देखिए 121 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है log 3125। सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या इस 3125 को पावर में 1/2 लिख दूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख दीजिए सर, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 4। ठीक, थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा बेटा 3125 जो है वो होता है 5 की पावर 5। कितना होता है 5 की पावर 5, और उसकी भी पावर कितनी है 1/2, और ये है 5 की पावर 4। ठीक, थोड़ा और सोल्व करेंगे है ना, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं इसे। तो ये आ जाएगा, देखो 5 गुणा 1/2 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 5/2, और ये आ जाएगा 5 की घात 4, 4 आगे आ जाएगा 5/2 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 के बटे में 5/2, और ये हो जाएगा 5 और कितना 5, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 5/2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 4 गुणा 2/5, और ये हो गया आपका 1। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा अपना कितना 8/5।
ठीक, ये रहा अपना डी ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना है अपना 8/5। एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, तो आपको इसी तरीके सोल्व करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में सोल्व करके बताया कि इस तरीके से अपने क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बच्चे इसे गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा अपन इस स्टेप को सोल्व करते हैं ना, एक एक डिब्बा में आपको अलग अलग सोल्व करके बताऊंगा। तो ये है अपने पास 49 log 7 और ये कितना है 5। एक एक डब्बा आप ध्यान से देखते जाओ। इसमें होता ये है कि हेरा फेरी होती है, 5 यहाँ और 49 यहाँ। तो बेटा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 49। अब इस डिब्बे को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर 2 आएगा, है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये 7 और 49 को लिख सकते हैं अपन 7 की घात कितना बेटा 2, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाता है 2 log 7 और 7, ये गया तो इसका उत्तर कितना 2। इसका मतलब ये जो डिब्बा है इसका उत्तर 2 आता है, तो 5 की घात 2 मतलब ये हो गया 25। तो ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर कितना आ गया अपना 25। तो अब अपन इसको 25 को होल्ड पे रखते हैं, दूसरी स्टेप पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये है log 2 और 2 की घात ऊपर 3 बार 2 है, 2 2 और 2। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। पहले इसको देखो, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा log 2 2 और 2 की घात हो गया 4, ठीक। अब इसको देखो जरा ध्यान से, तो हो जाएगा 2 2 और 2 की घात 4 कितना 16, ठीक। 16 आगे आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 16 2 और 2 ये गया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 16। तो 25 ये और 16 है, ठीक। अब फाइनल आंसर के बारे में बात करते हैं। तो 25 ये आ गया प्लस 16 ये आ गया बराबर 31 प्लस log 10x। 25 और 16, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 हो गया। ये 31 प्लस log 10 और ये कितना x, ठीक है। 31 इधर भेज देंगे हम लोग, तो 41 में से 31 गया तो बेटा ये आया अपने पास 10 और ये हो गया log 10 और x, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जमा के लिखता हूं ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत नहीं आए। ये 10x कुछ नहीं करते, इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं। अब आपको पता है कि इससे बोलते हैं हम लोग लघुगणकीय रूप। क्या बोलते हैं इसे? लघुगणकीय रूप। और लघुगणकीय रूप को घातांकीय रूप में बदलना है तो ये दोनों चीजें बदल जाती हैं, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात 10 बराबर x। तो क्या आपको x ही पूछा था? तो पूछा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो x का मान है 10 की घात 10। हाँ, ये 10 की घात 10 लिखा है। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इतना एकदम क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बिल्कुल। इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा। बोल रहा है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद। 5वां पद मतलब a गुणा r की घात 4 होता है। 5वां पद मतलब क्या होता है? a गुणा r की घात 4। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा जिसका पहला पद दे रखा है 4, ठीक है। और आगे बोलता है प्रत्येक पद उसके बाद के सभी पदों के योग का 3 गुना है, ठीक है। कितने गुना है? 3 गुना। अब आप सोचिए जरा कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है। जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सर जी आपने एक फार्मूला बताया था इसको, कि अगर कोई ऐसी गुणोत्तर श्रेणी है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और ये चलते जा रही है अनंत तक, और अगर इसका कोई भी पद इसके आगे आने वाले सारे पदों के योग का k गुना हो तो r बराबर होता है 1/k प्लस 1, ठीक। ये बताया था मैंने आपको। अब यहां बोल रहा है कि 3 गुना है, इसका मतलब r का मान आएगा बेटा 1/3 प्लस 1, यानी कि r का मान आ जाएगा 1/4। तो ये r का मान आ गया अपना, यानी कि a 4 है और r है 1/4। अब भैया जी पूछ रहा है क्या बताइए 5वां पद, तो कोई सी बड़ी भारी बात है। a की जगह रख देंगे 4 और r की जगह रख देंगे 1/4 और उसकी घात रख देंगे 4। तो हो जाएगा बेटा 4 गुना 1 की घात 4/4 की घात 4। थोड़ा सा सिंपल करके लिखूं मैं तो 4/4 की घात 4, 1 4 से 1 4 कटेगा तो आ जाएगा 1/4 की घात 3, ठीक है। उत्तर कितना आ जाएगा 1/4 की घात 3 मतलब 1/14।
64। ये रहा अपना सी ऑप्शन 1/64। ठीक है, तो ये अपना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि log 7 + 3 log 2 - log 14 - log 4। देखो बेटा, इसे सोल्व कैसे करते हैं वो समझो ध्यान से। आपको ये पता है कि log m + log n हो तो ये क्या बन जाता है, log m × n। ठीक, और अगर log m बटे में n हो तो ये बन जाता है log m - log n। क्या बन जाता है, log m - n। ये आपको बहुत अच्छे से पता होंगे फार्मूले। अब इन फार्मूले को मैं यहां से हटा देता हूं, या फिर चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से देखिए, बहुत सारे लोग हैं। भाई मैं आपको लोग के बारे में हमेशा बात कहता हूं कि लोग का एक सिस्टम होता है। लोग कहता है कि मैं बिखरा हुआ हूं तो मुझे इकट्ठा कर लो, मैं इकट्ठा हूं तो मुझे बिखेर दो, मैं ऊपर बैठा हूं तो मुझे नीचे उतार दो, मैं नीचे बैठा हूं तो मुझे ऊपर। मतलब ये लोग कहता है कि आप उल्टा काम करिए, जैसा मैं हूं उसका अपोजिट। तो ये लोग यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो बिखरे हुए लोग को समेट लेते हैं, तो सब लोग का एक लोग आ जाएगा। अब बेटा जो नंबर प्लस में है वो गुणा में लिख देंगे, जो माइनस में वो भाग में लिख देंगे। अब नजरे बिल्कुल स्क्रीन पर, ये लिख दिया 7। अब देखो ये जो नंबर देखो, ये 2 जो है इसको बेटा 3 बार लिखना है। कितनी बार, 3 बार। तो 2 × 2 × 2। ठीक, या फिर ऐसे समझिए 3 log 2, ये 3 ऊपर चला जाता है तो ये होता है बेटा log 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 को कितनी बार लिखना, 3 बार। ठीक, उसके बाद तो कोई प्लस में है नहीं, माइनस log 14 तो 14 नीचे चला जाएगा। ये भी बेटा माइनस के बाद 4 है तो 4 नीचे चला जाएगा। आई बात समझ में? जो नंबर प्लस के बाद आ रहा है उसे गुणा में लिखिए, और जो नंबर माइनस के बाद आ रहा है उसे भाग में लिखिए। ये 2 आगे 3 ही, इसका मतलब है कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 ऊपर जाते 2 की घात 3 हो जाता है, तो 2 × 2 × 2। ठीक, अब इसे काटा पीटी कर लेते बेटा। देखो जरा, 2 × 2 4 से 4 गया, 7 × 2 14 से 14 गया, सब कुछ कट गया, मतलब log 1 बचा, और log 1 का मान कितना होता है, 0। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये रहा 0। ठीक, उसके बाद कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन मतलब कितना, 0। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आइए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक और गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन पूछा था इस पेपर में, मतलब वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोल्व किया। बोल रहा है 7/12 - 2m और 12/7 एक गुणोत्तर श्रेणी बनाते तो m का मान। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस वो ये चाहता है कि बच्चा ये चेक कर ले कि गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या, कोने कोने का गुणा, बीच वाले का 2 बार गुणा। तो ये लिखेंगे बेटा -2m मल्टीप्लाई बाय -2m, और ये हो जाएगा 7/12 और 12/7। 7/12 और 12/7। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया। आप कहोगे सर जी ये लो 12 से 12 गया, 7 से 7 गया, करेक्ट है भैया। एक बार दोबारा से कट करेंगे, देखो जादू, 7 से 7 गया, 12 से 12 गया, करेक्ट। माइनस में माइनस का गुणा किया तो प्लस, 2 × 2 कितना, 4m² बराबर कितना बचा बेटा, 1 बचा। 4 को नीचे भेज देते, ये लीजिए भैया, तो m² बराबर 1/4। स्क्वायर को इधर भेज देते। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सर जी स्क्वायर को इधर भेजते हैं ना, तो सबसे बड़ी खासियत ये प्लस माइनस साथ में ले जाता है, प्लस माइनस साथ में ले जाता है, और इस पर लग जाएगा रूट। अब 1/4 मानेगा थोड़ी, क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 1/2। तो m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ±1/2, यानी कि ये जो अपना बी ऑप्शन है ये एकदम सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो अपना एकदम सही आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बढ़िया से? तो ±1/2। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी है का सार्वनुपात 1 से कम है। सबसे पहली बात ये वाली बात ध्यान दो बेटा, द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1।
भाई उसका जो कॉमन रेशियो है वो x से कम है। आगे बोलता है द फर्स्ट टर्म इज 18, जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो बोल रहा है 18, करेक्ट है। आगे बोलता है तीसरे और दूसरे पद का अंतर 4 है, यानी कि जो थर्ड टर्म और जो सेकेंड टर्म इसका डिफरेंस, देखो मैं ऐसा साइन लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब 4। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों लिखा आपने, T3 माइनस T2 क्यों नहीं लिखा? देखो माइनस अलग चीज होती है, डिफरेंस अलग चीज होता है। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे कि मान लो 4 और 2, और मैं डिफरेंस पूछूं तो आप कहोगे सर 2, और 2 और 4 लिखूं तो भी आप डिफरेंस कहोगे कितना 2। लेकिन अगर माइनस की बात करो तो 2 सही है, लेकिन यहाँ माइनस की बात करो तो यहाँ 2 सही नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस। तो प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब देखो बेटा इसे कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करो इसे ऑप्शन से उठा लो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे, भाई एक नंबर 18 है, 1 और 2, बाकी के 2 नंबर और बना लेता हूँ कि पहला पद है, ये दूसरा और ये तीसरा पद, इनका अंतर 4 जिस ऑप्शन ने ला के दे दिया उससे बात बन जाएगी। अब मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, थोड़ा सोचना बिल्कुल ध्यान से। 18 में 3/4 का गुणा करूंगा तो पहली बात तो ये नंबर कटने जैसा है नहीं, 4 से नंबर कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर लेने में कोई फायदा है नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, 1/3 लेता हूं मैं, तो आप कहोगे सर जी 18 में 1/3 का गुणा करोगे तो ये जाएगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। कट गया, बढ़िया सा, अच्छी बात है। फिर 3 का गुणा करा तो 6/3 कितना आया? 2, ठीक। 6 और 2 का अंतर देखो आप, 6 और 2 का अंतर देखोगे तो अंतर कितना आया? 4, मतलब इसने अंतर 4 ला के दे दिया। भाई देखो हमें अंतर 4 ही तो चाहिए था, यानी कि 1/3 आंसर सही है। 1/3 आंसर क्या है? सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि आप कहोगे सर 1/3 सही है तो 1/3 यहाँ भी है, तो अब देखते हैं जरा 2/3 भी लगा के चेक करते हैं। 18 में मल्टीप्लाई कराते हम लोग 2/3 का, तो 18 गुणा 2/3 कितना होगा? 3 से गया 6 और 6 2 आया 12, ठीक है। 6 6 2 12, ठीक। उसके बाद 12 में गुणा कराते हम लोग 2/3 का, तो 3 से गया 3 चौक 12, 4 दूना 8। अब देखो जरा इनका डिफरेंस देखो, 12 और 8 का गैप कितना है? 4, ठीक है। 6 और 2 का गैप भी 4 है, यानी कि ये मतलब हुआ कि सर आंसर 1/3 भी सही है और आंसर 2/3 भी सही है, क्योंकि 1/3 से जो श्रेणी बन रही है उसके तीसरे और दूसरे पद का अंतर 4 आ रहा है, ठीक। और 2/3 से जो श्रेणी बन रही है उसके भी तीसरे और दूसरे पद का अंतर 4 आ रहा है, मतलब दोनों ही आंसर है। तो इसीलिए बेटा ये सही है लेकिन आधा सही है, ये सही है लेकिन आधा सही है, तो इसलिए हम ये दोनों ना लगाते हुए बी वाला आंसर अपन टिक करेंगे। बी वाला एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक और जबरदस्त क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन है कि सही तरीका, एक सही अप्रोच होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है गुणोत्तर श्रेणी में पहले 3 संख्याओं का योग 38 है। पहले 3 संख्या मतलब एक संख्या बना दी मैंने, दूसरी संख्या बना दी, तीसरी संख्या बना दी, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है बेटा? 38, ठीक। आगे बोलता है और उनका गुणनफल 1728 है। इन तीनों संख्याओं का अगर मैं गुणा कराऊं तो गुणा कितना आएगा? 1728, ठीक। बोलता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या निकालनी, ठीक है। देखो अब कैसे सोल्व करेंगे वो समझना ध्यान से, टेक्निक बताता हूं मैं आपको। भाई देखो सबसे पहली बात, हमें गुणोत्तर श्रेणी में एक बात ये पता होती है कि प्रोडक्ट मतलब जो गुणनफल होता है वो m की घात कितना होता है बेटा? m मतलब मध्य पद, और ये दे रखा है आपको 1728। तो देखो मध्य पद की घात 3 बराबर 1728, इसका मध्य पद आ जाएगा 1728 की घात 1/3। इसको लिख सकते हैं अपन 12 की घात 3 और उसकी घात 1/3। 3 से 3 गया, तो सिंपल सा आपको ये पता चल गया कि इसका जो मध्य पद है वो कितना आएगा बेटा? 12। एक मजेदार बात हमारे हाथ लग गई और वो ये है कि इसका मध्य पद कितना है? 12, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकती हो कि इस पद को मानते हैं a/r, इसको मानते हैं a और इसको क्या मानते हैं बेटा अपन? ar, ठीक। इनका गुणा कराते तो r से r कैंसिल हो जाता, a की घात 3 बराबर 1728 आता, तो a बराबर कितना आ जाता अपना? 12। तो दोनों ही तरीके अपन दोनों ही तरीके से इसे सोल्व कर सकते। अब सवाल में कुछ और पूछा है, मध्य पद तो पूछा नहीं है, तो सर जी अब सवाल ये कि मध्य पद आएगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान दो, ये 12 है मतलब ये यहाँ भी 12 लिख दूं,
अब देखो बेटा, उसने बोला कि भैया जी तीनों पद जोड़ने पर 38 आना चाहिए, ये पद ये पद ये पद तीनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 38। अब आप देखो कि 38 आना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी कितना आ गया आपके पास, 12। 38 में से 12 आ गया, तो अब चाहिए कितना आपको, 26। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो दोनों पद हैं इनका जोड़ 26 होना चाहिए। इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 26। ठीक है, पहली बात ये 12, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 26। अब दूसरी बात, ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या तीनों का गुणा होना था 1728। तीनों का गुणा कितना, 1728। तो देखो जरा बाकी की दो संख्या का गुणा कितना होगा, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा 12 बराबर 1728। तो 12 से कट करोगे, 12 एक कम 12, बचा 5, 12 दूना 36, 12 दूना 24, 12 तीय 36, 12 चौका 48 और फिर 12 चौका 48। मतलब ये हुआ बेटा कि जो बाकी की दोनों संख्या है उनका गुणा होना चाहिए 144। इतनी बात समझ में आ गई कि ये संख्या और ये संख्या का जो गुणा है वो होना चाहिए 144। मैं आपको कैलकुलेशन से बचाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन से बचा कैसे जाता है। अब ये वाली बात हटा दो मैं यहाँ से। अब देखो आगे की कहानी ये है कि भाई ये जो बाकी की दो संख्या है, हमें दो बातें मिल गई। ये दोनों संख्या को जोड़े तो भैया 26 आ जाए, और इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 144 आ जाए। जोड़े तो 26 आ जाए, गुणा करें तो 144 आ जाए। तो देखो ऐसे काम करेंगे, 1 और 25, 25 और 1 26 हो रहा है, 25 और 1 26, जोड़े तो 26 लेकिन गुणा कितना आएगा, 25। तो ये नंबर बन नहीं सकते, इधर बढ़ाते जाओ, 2 और 24, 24 और 2 26, लेकिन गुणा कराएंगे कितना आएंगे, 48। चेक करते जाओ, 3 और 23, जोड़ने पर तो 26 आएगा, लेकिन 3 3 9, 3 2 6, बात बनेगी नहीं। 4 5 ऐसे लेते जाओ, 4 आएगा तो यहाँ 22, 22 चौक 88, ये भी नहीं बनेगा। 5 इधर 5 है, इधर 21, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ये भी नहीं बनेगा। गुणा कराने पर 144 लाना है। 6, ठीक है, 22 और 4 26, 6 और ये आ गया 20, तो 20 और 6 26, 6 दूना 12, 120, ये भी नहीं बन रहा है। और नंबर ले लेते हैं, अगर इधर 7 लेंगे तो 19, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 9 7 63 होगा। 8 ले लेते हैं, 18, 18 8 144, ये लो भैया, ये नंबर मिल गए आपको। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो नंबर है, ये एक नंबर 8 आएगा और एक नंबर कितना आएगा अपना, 18। तो इसने पूछा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 8। सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 8। ठीक है, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बेहतरीन लेवल का। मतलब समीकरण में हमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से जाते तो हम लोग यहाँ पे समीकरण में लग जाते। ठीक है, तो हमें इस तरीके से बचना है क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? चलो आगे बढ़े अपन, आगे की बात करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया भैया आपके पास, है ना। तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है बेटा। तो 7 गुणा 7 माइनस 81, तो ये लो भैया बटे में 81, प्लस प्लस का मतलब गुणा 189, माइनस का मतलब भाग, भाग में 343। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई पूरी कहानी, बिखरा हुआ था तो मैंने समेट दिया। कट करते हैं, 9 9 81, 9 दूना 18, 9 एकम 9, कट गया। चलो और काटते हैं इसे, 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 49 बार, फिर 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार, और 7 से 21 कट करेंगे तो 3 बार, और 3 से 9 कट करेंगे तो 3 बार। यानी कि ये बना बेटा, लाइन से ऊपर सब कट गया, नीचे बचा 3। ठीक, तो ये आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो अब ध्यान दो, देखो ये हो जाएगा log। देखो ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से बेटा, यहाँ 3 की घात कितनी है, 1, 3 की घात 1, ऊपर जाएगा तो ये 3 की घात हो जाएगा -1, 3 की घात कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस आगे आ जाता है तो हो जाएगा -1 गुणा log 3। इसका मतलब फाइनल जवाब जो होगा वो होगा माइनस का log 3। ठीक, तो ये माइनस का log 3, आंसर माइनस का log 3। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में सभी को? तो ये माइनस का log 3 आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए।
बोल रहा है श्रृंखला के पहले 10 पदों का योग निकालना है। तो चलिए 10 पद जोड़ लेते हैं। पहला पद देखिए 3 और 2 की घात 2 मतलब कितना 4, तो 3 चौक कितना हो गया बेटा 12, ठीक, 3 चौक 12 ये हो गया। दूसरा पद देखो यहाँ कितना है 4, 3 की घात 2 मतलब 9, तो 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना 5, 4 का वर्ग 16, तो 16 पंच कितना हो गया 80, ठीक है। ऐसे अपने को 10 लिखना ना, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 6 के बाद 7 8 9 10, अच्छा 10 तक नहीं और आगे तक जाना है, टोटल 10 पद लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, ये 9 और ये हो गए 10, हो गए 10 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ नंबर कैसे चल रहा है वो समझो, 3 और 4, 4 मतलब 2 का वर्ग या 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना था बेटा 25, 6 का वर्ग 36 या 7 का वर्ग, मतलब ऐसे उल्टा ऐसे चल रहा है। 7 का वर्ग कितना 49, 8 का वर्ग कितना 64, ये आया ना समझ में। 9 का वर्ग कितना 81, 10 का वर्ग कितना 100 और 11 का वर्ग कितना 121, ठीक है। ये नंबर लिख दिए अपनों ने। अब इसको सिंपली जोड़ लेते हैं, तो 25 छंगी ये हुआ 150, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21 22 23 24 25, ये हो गया 252, ठीक है। 8 9 72 का 2 केरी 7, 8 चौक 32, 32 और 7 हो गया 39, ठीक। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल बचा 3, 9 छंगे 54, 54 और 3 57, 576। पहले क्वेश्चन में भी आया था ना 576। 81 गुणा 10 हो गया 810, ये हो गया बेटा 1100 और ये हो गया गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 12 144 और 1 145, तो ये आ गया बेटा 1452, ठीक है। आप इन सबको जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4860, यही पूछा था इसने, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे इसका 4860। बढ़िया क्वेश्चन था, हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे 4860, ठीक। आगे बढ़े हम, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन 153 नंबर का क्वेश्चन। भाई आपको याद हो कि 153 नंबर के क्वेश्चन का एकदम टेक्निक होता है, बहुत प्यारा टेक्निक, ठीक है। जब इस तरीके की सीरीज आए तो इसका ए कितना होता है बेटा 10 और आर जो होता है वो भी कितना होता है 10, और इसका फार्मूला क्या होता है डिब्बा बटे में 9, यह आ जाएगा ए गुणा आर की घात n-1 बटे में r-1 और माइनस कितना यहाँ पे n। अब आपको बोल रहा है n पदों का योग निकालो, और देखो बेटा श्रेणी किससे 9 से शुरू हो रही है, तो ये हो जाएगा 9 के बटे में 9, a की जगह रख देंगे 10, r की जगह 10, 10 की घात n-1 है ना, बटे में 10 - 1 और माइनस कितना n, ठीक। 9 से 9 तो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 10 गुणा 10 की घात n-1 बटे में कितना 9 माइनस n। ये रहा भैया आपका पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में मिल गया। यानी कि जिस बच्चे को ये फार्मूला याद है उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इसके सॉल्यूशन को देख रहे हैं, ये मेथड है डिब्बा बटे 9। अब देखो डिब्बा मतलब क्या, जो नंबर होगा वो लिख देंगे, जैसे 7 वाली सीरीज होती है तो 7 लिख देते, 6 वाली सीरीज होती है तो 6 लिख देते, काटा पीटी करके अपना ये आंसर आता है 10 10 की घात n-1। पहले ऑप्शन में मैच हो गया, 10 10 की घात n-1 बटे में 9 माइनस है। आगे बढ़े अपन, चलो आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं 155 नंबर की। 155 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से, 9 बेटा 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ और इसको 3 की घात 1 बटे 2 लिख सकता हूँ, और 243 मतलब 3 की घात कितना होता है बेटा 5। अब देखो ध्यान से, जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ती है, आधार सेम हो तो घातें क्या होती है जुड़ती है, जुड़ती मतलब 2 तो ये और आधा है, तो 2 दूना 4 और कितना 5 बटे 2, तो ये 3 की घात हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे जो 3 है उसकी घात हो जाएगी 5 के बटे में 2, और ये 3 की घात कितनी हो जाएगी 5। ये घात सभी को पता है आगे आ जाती है और ये भी आगे आ जाती है, तो हो जाएगा बेटा 5 और उस पूरे के बटे में 5 बटे 2, और ये हो जाएगा अपना log 3 और ये 3, तो आपको पता है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 5 ऐसा कैसा, और नीचे वाला 5 बटे 2 घूम के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के बटे में कितना 5, 5 से 5 गया तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका 2, ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपना 2। तो ये रहा अपना ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग, क्या मेरी बात समझ में आ गई?
तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़े अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस पेपर में क्या है, लोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ये है log 13, ठीक है, और ये 1/2197, कितना 1/2197। अब बेटा 2197 जो है वो होता है 13 की घात 3। कितना होता है 13 की घात 3। इसका मतलब सर जी 5 प्लस log 13 और ये 1/13 की घात 3 है। बिल्कुल सही बात है, 1/13 की घात 3 है। क्या ये ऊपर जाएगा? बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो 5 प्लस log 13 और ये हो जाएगा 13 की घात -3, ठीक है, -3 आगे आ जाएगा। तो ये 5 प्लस -3 log 13 ये गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 - 3 माने कितना 2। 5 - 3 मतलब 2। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है लोग से। क्या होता है बेटा, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पावर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सोचने का तरीका देखो, अगर ये 13 लिखा है ना, तो आप ये दिमाग दौड़ाओ कि जो बड़ा नंबर है वो 13 की घात में होगा। तो आप ऐसे करो, अगर ये नंबर समझ नहीं आता है कि सर जी घात कितनी होगी, तो आपको इस तरीके से सोचना है। 13 की घात पहले 1 रख के देखना है, तो 13 एकम 13, 13 की घात 2 रखोगे तो 169, फिर 13 की घात 3 रखोगे, 169 में 13 का गुणा करा लोगे तो 2197 आ जाएगा। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक बार फिर से लोग का क्वेश्चन आ गया। आप देखो लोग के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे 32 है ना, तो 32 को सबसे पहले 1/2 लिख देते घात, ठीक, और 1/1024 मतलब 2 की घात 10 लिख देते हैं। मतलब बच्चा अगर छोटी सी गलती करे तो क्वेश्चन डूब जाएगा उसका। 32 को समझते हैं बेटा अलग से। 32 की घात 1/2 में आपको कहानी पूरी अलग से समझाता हूं। 32 मतलब 2 की घात कितनी 5, और उसकी भी घात कितनी 1/2। तो ये 2 की घात हो जाएगी 5 गुणा 1/2, 5 गुणा 1/2 माने 5/2। तो बेटा इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 5/2, ठीक। अभी 2 की घात 10 है, तो ऊपर जाके 2 की घात -10 हो जाएगा। यहां से -10 आ गई और यहां से 5/2 आ गई, तो ये हो जाएगा -10 बटे में 5/2, और ये आ जाएगा 2, और ये भी कितना 2। तो ये हो गया अपना कैंसर। ये नंबर क्या हो गया अपना कैंसर, ठीक। तो आगे अभी चीजें इस तरीके से बनी, -10 5/2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2/5, 5 से 10 कितनी बार गया 2 बार, तो -2 गुणा 2 यानी कि ये बन गया बेटा -4, ठीक। तो इसका उत्तर कितना है आपका -4। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाओ और सोल्व करते जाओ। मतलब हो ये रहा है कि इन तरीकों के पेपर में, भाई आपको ये पता है कि मैथ्स में पेपर बनाने वाले कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाए पेपर का, तो वो सिंपल सिंपल नंबर को ऐसे रूटिंग में दे देते हैं, इस तरीके से चीजें बना के दे देते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 6 है और जिसका सार्वनुपात 2 है। देखो बेटा पहला पद 6 है और अपने को 4 पदों का योग निकालना है, 4 पदों का योग निकाल। सार्वनुपात कितना दे रखा है 2, तो आप सभी को पता है अगला पद 12 हो जाएगा। 12 में 2 का गुणा करेंगे तो अगला पद कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो अगला पद कितना हो जाएगा 48। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में वो फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। बोले सर हम लोग फार्मूला लगाएंगे सोल्व कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से सोचो जरा इस क्वेश्चन को, 4 ही पद है, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, 4 सीधे सीधे जोड़ लो आप। अगर 5-6 पद भी होते ना बेटा तो सीधे सीधे जोड़े जा सकते हैं, जरूरत नहीं है फार्मूला लगाने की। जोड़ लो जरा, कितना होगा देखो, जोड़ते हैं अपन, है ना। 6 और 12 और 24 और 48, 24 में 6 जोड़ा तो 30 तो ये हो गया, 48 2 50 और 10 60 ही हो गया, तो 30 और 60 टोटल मिला के हो गया 90। बस सिंपल, 6 + 12 + 24 + 48, मतलब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप समझो, कंपटीशन को समझो,
कंपटीशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में आ रहा था सर जी अभी फार्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा रुको जरा और रुक के ये सोचो कि क्या वाकई फार्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। 4 ही तो पद है, एक 6 है, 12 है, 2 और बना के लिख दिए, 24 और 48 जोड़ लिया, उत्तर 90। बस इतना प्यारा क्वेश्चन, फटाफट हो गया, खत्म। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक गुणोत्तर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग क्या होगा जिसका पहला पद 1 है और चौथा पद 8 है? पहला पद 1 है और चौथा पद क्या है? 8 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग क्या होगा जिसका पहला पद 1 है और चौथा पद 8 है। देखो पहला पद 1 है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या है? 8 है। ठीक है, इसके 7 पदों का योग निकालना है। तो देखो ध्यान से, पहले इसने कहा कि भैया चौथा पद मतलब a गुणा आर की घात 3 बराबर कितना दे रखा है? 8। ठीक है, आर निकाल लिया हम लोग यहाँ से। भैया आपको पहला पद कितना दे रखा बेटा? 1, आर की घात 3 ऐसा कैसा, और ये कितना है? 8। तो आर की घात 3, 8 को लिख सकते बेटा 2 की घात 3। तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 2। तो आर आ गया अपना 2। हाँ, अब आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो, 7 पद है, 3 4 होते तो जोड़ ले, 7 को चलो मैं फार्मूला लगा के बता देता हूँ आपको। बेटा एक फार्मूला लगेगा a आर की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अगर किसी बच्चे को फार्मूला नहीं याद है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं याद है तो r आपके हाथ लग गया, एक पद है, एक पद है, तो 7 पद बना लो ऐसे। जैसे कि 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पद बन गए। भूल गए फार्मूला तो जोड़ लो सबको, क्वेश्चन करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्निक याद रखना मेरी। चलो मैं आपको फार्मूला लगा के बताता हूँ। ए की जगह कितना रखेंगे? 1, आर की जगह 2। ठीक है, एन मतलब 7 पदों को जोड़ना, तो 7 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 7 माइनस 1, और 2 में से गया तो 1, तो बेटा ये बना 2 की घात 7 माइनस 1। तो 2 की घात 7 जो है वो होता है 128। 128 माइनस 1 यानी कि 127। तो प्यारा क्वेश्चन था। अगर फार्मूला नहीं याद है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, समझ में आया सभी को? सीधे सीधे जोड़ देना है। करेक्ट है। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से लोग का क्वेश्चन है। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 27, 8, ये x, ये 3 बराबर कितना? 1। ठीक है, देखो मैंने कहा ना, लोग कहता है कि अगर मैं जुड़ा हुआ हो तो तोड़ दो, तो बेटा आप ऐसे लिखो इसको ध्यान से, log 8 बटे log 27। ठीक है, गुणा, इसको ऐसे लिख लो, log 3 बटे log x बराबर कितना? 1। लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखना भाई, आप ये जानते हो कि सर 3 गुणा 4 जो 12 होता है, और 4 गुणा 3 करोगे तो भी 12 आएगा। मतलब 3 को 4 और 4 को 3 की जगह अपन आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को अब मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। बिल्कुल ध्यान इधर ही, log 8 और log 3 ऊपर है ही सही, बढ़िया वाली बात है। x को यहाँ ले आता हूँ बेटा मैं, तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा log कितना? 27। ये बढ़िया क्वेश्चन है। और बराबर में कितना चल रहा है? 1। देखो यहां से हम यहां लाए, यहां से यहां लाए, अब यहां से वापिस समेट लेंगे इनको। भाई वो जुड़ा हुआ था, हमने बिखेर दिया उसको, एक एक पुर्जे पुर्जे खोल दिए, अब एक एक पुर्जे पुर्जे वापिस जोड़ेंगे। तो देखो अब ऐसा बन जाएगा, जो बेटा नीचे वाला नंबर होता है ना वो नीचे ही रहता है, तो ये x और यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ठीक, ऐसे ये बन जाएगा नीचे वाला नंबर नीचे, ये 27 और ये कितना? 3 बराबर 1। अब अगर मैं स्मार्ट तरीके की बात करता तो आपको डायरेक्ट यहीं से यहाँ ले आता। मैं कहता बेटा कि 27 और x को आपस में बदल दो, और इसे बदल सकते हो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। देखो यही वाली बात है। ठीक, अब इसको सोल्व करो आप। ठीक है, इसको अलग से लिख लेता हूँ मैं। 27 मतलब 3 की घात 3 और ये 3, ये 3 आगे आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, है ना? ये गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा 1/3। तो ये log x 8 गुणा 1/3 बराबर 1। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये नंबर कितना आ गया अपने पास? 1/3। अब ये 3 यहाँ चला जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो 3 यहाँ चला गया। 8 गुणा 1/3, 3 इधर भेज देते हैं
तो ये हो जाएगा x 8 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक, अब आपको पता है कि ये लॉगरिथम फॉर्म होती है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना पड़ता है लघु गुणक रूप से घातांकी रूप में। तो x की घात 3 बराबर 8, इसका मतलब x की घात 3 बराबर 2 की घात 3, 3 से 3 गया तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2। कोई दिक्कत वाली बात? आगे बढ़े। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो आप स्मार्ट तरीके से भी काम कर सकते थे, जैसे इतना सारा मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन बताया, अब आपको पता है कि ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से ना, देखो ध्यान से, एक और तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि 27 8 और x और 3, ठीक है, तो इसको लिख लिया अपनों ने log 8 बटे log 27 गुणा log 3 बटे log x। अब x का मान अपन यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे कि 27 है तो बेटा इसको ऐसे देखो log 8, 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर लो आप, गुणा log 3 बटे में log x, 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाता है log 8 बटे 3 log 3 गुणा log 3 बटे log x बराबर 1। log 3 से log 3 क्या हो गया बेटा, कट हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास log 8 बटे में log x और नीचे वाला 3 इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा x 8 बराबर 3। ठीक, x का मान कितना रखें कि 3 आ जाए, तो आप कह दोगे सर जी 2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब हर तरीके से अपन क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेटा log ऐसा चैप्टर है जिसकी मेथड अलग अलग होती है सोल्व करने के लिए, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 181। 181 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस स्टेप को देखते हैं, ये है अपने पास log 7x प्लस 8। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो 2 है, क्या इसको मैं 10 और 100 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसका मान भी कितना आता है 2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बराबर log x प्लस 5 माइनस log 25। ठीक है, log x प्लस 5 माइनस log 25। अब देखो 2 लोग बिखरे बिखरे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस 8 बटे में कितना 100, 7x प्लस 8 बटे में कितना 100, और इसे लिख सकते हैं log x प्लस 5 बटे में कितना 25। ठीक, अब करिए ये कि log से log कट हो गया, तो ये बन गया 7x प्लस 8 बटे में 100 बराबर x प्लस 5 बटे में 25। ठीक है, अब देखो बेटा 25 से 100 कट कर दो 4 बार, नीचे वाले से नीचे वाला नंबर कट जाता है, फिर ये इधर और ये इधर, तो हो जाएगा 7x प्लस 8 बराबर 4x प्लस कितना 20। ये इधर आया, 7 में से 4 गया तो 3x, ये इधर गया तो 12, 3 से 12 कटा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया बेटा 4। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपना कितना है 4। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई बढ़िया से? तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल लेवल का। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 185 देखिए। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो 7 की घात है 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस डेस 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 इनफाइनाइट, ये सीरीज। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये तो सर जी अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। ए की बात करें, ए की जगह है 1, आर देखो आर कैसे निकाले भाई। आर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब आर निकालते हैं तो कोई भी पद ले लो और पीछे वाले पद में भाग लगा दो, तो आर बराबर आएगा बेटा 1/2। तो यहाँ कितना लिख देंगे 1/2, एक में से आधा गया तो आधा, और 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 गुणा 2/1 हो जाएगा, माने ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। मतलब ये हुआ सर जी की जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है इसका तो उत्तर 2 आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये 7 की घात कितना हो गया 2, और 7 की घात 2 मतलब कितना 49। आंसर अपना सी। कौन सा आंसर लगाएंगे अपन यहाँ पे, सी ऑप्शन अपना एकदम सही होगा।
इजी क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्या करा कि गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन एग्जाम में दिया, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। बस आपसे यही होगा कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अगर ये 7 हटा दो तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्वेश्चन का डायरेक्ट दिख जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसका एक उत्तर बना लिया और 7 की पावर लगा दी। 7 के बदले 9 लिख देता, 10 लिख देता। ठीक, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसे गलत कर जाते हैं। इसे तो अच्छे से याद कर लेना। अगर एबीसी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है, क्या कहा मैंने, इफ एबीसी आर इन एपी एंड ऑल्सो इन जीपी देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर एबीसी एपी जीपी दोनों में है तो सिंपल सा पॉइंट है, ए बी और सी तीनों के तीनों नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक बार फिर से लॉग का क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो वही वाला क्वेश्चन, अब इसकी तो हैबिट हो गई होगी आप लोगों को। आपको याद आया कि सर जी लॉग बिखरे हुए हैं तो लॉग को इकट्ठे कर दो। भैया ये 25, ठीक है, ये कितना है 49, और ये है आपका 175, और ये है 2 को लिखना है 7 बार। तो भैया 2 की पावर 7 टिका दें, बटे में आ जाएगा 14 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, चलो अब देखते हैं कितना कट होता है। आप सभी को पता है, देखो 7 से कट करेंगे इसे तो 7 7 49, 7 2 14, फिर 7 2 14। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट होगा, इसे कट करते हैं। 7 2 14, 7 2 14 बचा 3, 7 पंजे 35। 2 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार, और यहाँ 2 कितनी बार है, 7 बार, तो 2 बचा 4 बार। ठीक है, 2 कितनी बार बचा, 4 बार। अब ये क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2 की घात 4, इसको थोड़ा डिटेल में लिखता हूं ताकि चीजें आसान बन जाए। 2 की घात 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसको देखना, इसे मिलाते हैं अपन, इसे स्मार्ट तरीके से काम करो। 25 दूना 50, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो ये बन गया 100 गुणा 100। ठीक है, इसका मतलब आंसर दिख रहा है आप लोगों को, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे log 10 की घात कितना, 4। नीचे कुछ नहीं मतलब 10 है, 4 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा 4। तो सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4। ये रहा आपका ऑप्शन, सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ना, प्यारा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट काम किया है हम लोगों ने, इस तरीके से स्मार्ट काम करिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, 25 में 25 से गुणा कराएंगे, 625, फिर 2 की घात 4 16, फिर 625 में 16 का गुणा ही कराते रह जाएंगे। नहीं करना ऐसा, लिखो 25 दूना 50, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 दूना 100। स्मार्ट तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 196 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की कहानी समझिए जरा क्या है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद और 8वां पद दे रखा है 3 और 1/27। तो देखिए बेटा सबसे पहले 8वां पद लिखेंगे, a गुणा आर की घात कितना, 7, ये दे रखा है आपको 1/27। ठीक है, चौथा पद मतलब ये क्या होता है, a गुणा आर की घात 3, और ये कितना दे रखा है बेटा, 3। अब आप सबको पता है कि सर जी ये तो समीकरण बन गई, भाग लगा दीजिए इसे। a से गया, ऊपर आर है 7 बार, नीचे आर है 3 बार, तो ये आर कितनी बार आ गया बेटा, 4 बार। अब इसे देखिए ध्यान से, तो 1/27, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ही, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/3, तो आर की घात 4 बराबर 1/81। 1/81 मतलब 1/3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो आर बराबर आ जाएगा बेटा अपना कितना, 1/3। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 1/3, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक, अब ये देखिए जरा पूछ क्या रहा है। अच्छा यहाँ से अपन ए भी निकाल लेते हैं, तो ये वाली समीकरण देखते हैं, ये वाली समीकरण, a गुणा आर, आर मतलब 1/3 की घात कितनी, 3, बराबर है अपना 3। तो हो जाएगा बेटा a 3 की घात 3 मतलब 27 होता है, बराबर 3, ये इधर गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 81। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसका 12वां पद बताइए। तो बेटा 12वां पद होता है a गुणा आर की घात 11, a कितना है आपके पास, 81, आर कितना है 1/3, और उसकी घात कितनी, 11। देखो 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 ध्यान से, 81, क्या इसे 1/3 की घात 11 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। 81 का मतलब होता है बेटा 3 की घात 4,
और नीचे होता है 3 की घात 11। ऊपर 4 है, नीचे 11 है, तो 4 से 4 कट गए, तो नीचे बचे 1/3 की घात 7, और 1/3 की घात 7 मतलब होता है 2187। तो ये आंसर आएगा 1/2187। क्या आंसर आएगा? 1/2187। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। ये जो पेपर हुआ था अपना, इसका सॉल्यूशन है, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से, और ये सोचिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि आजकल के पेपर में कुछ इस तरीके की टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिटेल में फार्मूला लगाने जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन इतनी भारी हो जाती है कि हम जब सोल्व करने बैठते हैं तो फिर ना तो उसे सोल्व कर पाते हैं ना उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेंदी बहुत हो जाता है क्वेश्चन। तो स्मार्ट तरीके से काम करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।